क्या आपने कभी खुद को ऐसी परिस्थिति में पाया है जहाँ मन की कश्मकश आपको कोई फैसला लेने से रोक देती है? हम सभी ने जीवन में कई ऐसे क्षण अनुभव किए हैं जहाँ मन की राय कुछ और होती है और दिल की कुछ और। जहाँ मन सामर्थ्यता, प्रैक्टिकलिटी, तथ्य या लॉजिक खोजता है, वहीं दिली ख्वाहिश कुछ और पाने की होती है। As they say in English that people might not remember you, but will remember how you made them feel. एक कहानी का लिखा जाना और उसे पर्दे पर उतारना अपने आप में एक बड़ी चुनौती होती है। ऐसे में 1970 के दशक की लाइमलाइट, स्टारडम और फैंडम के एरा में एक ऐसी फ़िल्म आती है जो कि फ़िल्मों के व्यावसायिक या कमर्शियल चकाचौंध से दूर एक मध्यम वर्गीय जीवन की तस्वीर बयां करती है। आश्चर्य की बात यह है कि एक ऐसी फ़िल्म जिसे फ़िल्म डिस्ट्रीब्यूटर्स ने लेने पर मना कर दिया था क्योंकि उसमें एक नया थिएटर आर्टिस्ट काम कर रहा था, आगे चलकर यही फ़िल्म अपनी सिल्वर जुबली मनाती है। नमस्कार, मेरा नाम है शैलजा और आज हम चर्चा कर रहे हैं मन्नू भंडारी द्वारा लिखित और बासु चैटर्जी द्वारा निर्मित रजनीगंधा पर। मन्नू जी की ये कहानी 1970 के दशक में लिखी गई यही सच के नाम से प्रकाशित हुई थी। यह उस ज़माने की उन चंद फिल्मों में से है जहां नारी का किरदार ही मुख्य है। कहानी दीपा नाम की एक साइकोलॉजी स्टूडेंट से शुरू होती है जो प्रोफेसर की नौकरी का इंटरव्यू देने बॉम्बे जाने वाली होती है। कहानी का नाम रजनीगंधा इसीलिए है क्योंकि उसका प्रेमी संजय उसके प्रीत की निशानी बनाकर हमेशा उसे रजनीगंधा के फूल भेंट करता है। संजय एक प्राइवेट अकाउंट्स फर्म में नौकरी करता है जो कि एक अस्थिर नवयुवक है। कई बार नौकरी के चक्कर में दीपा से झूठ बोलता है। शायद इसके कई व्यक्तिगत कारण हो सकते हैं। ऑफिस में अपना मान बढ़ाना, कलीग्स के सामने अपना दबदबा रखना या कुछ और। दीपा से कॉलेज के दिनों मिली थी जहां इम्तिहान और बारिश का एक दिन होना दोनों को एक साथ ला देता है। पर सबका एक अतीत होता है जो कि दीपा का भी था, क्योंकि ग्रेजुएशन के वक्त दीपा नवीन से प्यार करती थी जो कि उसका पहला प्यार था। नवीन अब बम्बई में रहता था, एक एडवर्टाइजिंग फिल्म मेकर बनकर। दीपा नवीन के अलग होने का कारण कॉलेज में होने वाले प्रोटेस्ट्स थे, जहां दीपा ने नवीन के खिलाफ जाकर खुद के और नवीन के बीच की दूरियां बढ़ा ली थी। आखिर जब दीपा अपना इंटरव्यू देने बम्बई जाती है, शहर अनजाना होने के कारण वो अपने दोस्त इरा से मिलती है जो नवीन की पड़ोसी और गहरी दोस्त है। जीवन में कभी कभी पराये आपके लिए इतना कर देते हैं जितना शायद किसी अपने ने भी ना किया हो। क्योंकि नवीन की जान पहचान बम्बई में कई लोगों से होती है, तो वो दीपा की बहुत मदद करता है एक नौकरी को पाने में। और यही नहीं, उसके हर कपड़े पर कॉम्प्लीमेंट्स देना और उसकी हर छोटी से छोटी बात को नज़रअंदाज न करना, शायद ये वो चीज़ें थी जो वो संजय में ढूंढना चाहती थी। इसी बीच दोनों मुंबई में कई जगह घूमने जाते हैं। साथ तो वो कई दफ़ा रहते हैं, पर मन में वही खामोशी, किसे अपना मीत बनाना और किसकी प्रीत भुलाना। पर शायद होता वही है जो दिल चाहता है। अंत में दीपा संजय की हो जाती है, क्योंकि शायद उन रजनीगंधा के फूलों में केवल अपनी खुशबू नहीं, बल्कि सादगी, सरल जीवन और आत्मसमर्पण की भी सुगंध थी। आप अगर शायद मेरी राय पूछें तो मैं नवीन को चुनती। शेष कहानी के कलमकार के पास यही ताकत होती है कि इसका अंत उनके हिसाब से होता है। इस फिल्म का एक गीत मेरे दिल के बड़े करीब है और वह है कवि योगेश द्वारा लिखित और मुकेश साहब का गाया, कई बार यूं ही देखा है ये जो मन की सीमा रेखा है, मन तोड़ने लगता है। इसकी यह पंक्ति, उलझन जानूं ना, सुलझाऊं कैसे, कुछ समझ न पाऊं, किसको मीत बनाऊं, किसकी प्रीत भुलाऊं। मानो ऐसा लगता है कि कोई मेरे जीवन का चरित्र चित्रण कर रहा हो। इस बात को जानकर मुझे अत्यंत खुशी हुई थी कि इस गीत के लिए मुकेश साहब को उस साल का नेशनल अवार्ड मिला था। अंत में मेरा यही कहना है कि गुलाब तो सभी लेते देते हैं, कभी एक प्रयास रजनीगंधा के फूलों से भी कीजिए। सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार।